हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। और आज ये हमारा क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर है, जिसमें स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं पहले चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज में पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक क्या होता है और चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम इस टॉपिक में कुछ आपके बेसिक्स बताएंगे, यानी कि पहले हम चलेंगे हिस्ट्री पे, चर्चा करेंगे कि कहां से ये चीजें जनरेट हुई, कहां से हमारा चार्ज आया, कहां से इलेक्ट्रिक आई। देन आफ्टर हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कहानी देखिए कहां से स्टार्ट होती है। आज से लगभग 600 ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी में एक साइंटिस्ट थे, थिल्स। साइंटिस्ट क्या थे? वो दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था। तो थिल्स ने देखा कि एक एम्बर होता है, पदार्थ होता है कि एम्बर को जब हम रगड़ते हैं रेशम के कपड़े से या बिल्ली की बाल से, उस जमाने में लोग बिल्ली की बाल पे और ऐसे कपड़ों पे रगड़ते थे, तो देखा कि एम्बर जो था क्या कर रहा था, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा था, यानी कि अपनी ओर खींच ले रहा था। तो बाद में थिल्स ने क्या कहा कि ये इसको उन्होंने जादू टोना ऐसा कुछ बताया और इस चीज को स्किप कर दिया। लेकिन आगे चल के इसी को और डिस्कवर किया गया, यानी कि बाद में एक गिलबर्ट साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने देखा। पहले तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कैसे बताया था, थिल्स ने बताया था। ठीक है स्टूडेंट, थिल्स ने बताया किसके बारे में? एम्बर एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि वो हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट कर रहा था। आगे चल के करीबन कई 100 वर्षों के बाद एक साइंटिस्ट आए, गिलबर्ट। तो उन्होंने देखा कि जो थिल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि जो एम्बर क्या कर रहा था, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, इसके अलावा और भी जो छोटे पदार्थ हैं और भी कई सारे सब्सटेंस हैं, वो भी क्या कर रहे थे, चीजों को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहां से स्टूडेंट जनरेशन हुआ, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो यहां से पता चला कि कुछ तो इनके अंदर होता है जो क्या करता है, चीजों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अभी हम चार्ज को पूरी तरीके से जान नहीं पाए थे। ठीक है, पर एक हल्का आइडिया हमें मिल गया था कि जब चीजों को रगड़ते हैं तो वहां से उनके अंदर कुछ प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करता है, वो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहीं से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ चार्ज का जनरेशन हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं एक साइंटिस्ट, उसके बाद है हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इसके बीच में देखिए, आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टूडेंट अगर पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में तो बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेनली जिन साइंटिस्ट की वजह से हमारे इसमें जो है भारी बदलाव आया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपने इसमें पढ़ा होगा इनका काइट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, काइट को यानी कि पतंग को उड़ाया था। ठीक है, और उस पे इन्होंने क्या किया था, पतंग में यहाँ पे क्या की थी, 1 फुट के लगभग बराबर एक जो है मेटल की रॉड वाली थी, और यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने एक की को लटकाया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इन्होंने मतलब कि बारिश के मौसम में इन्होंने पतंग उड़ाया था। जाहिर सी बात है, नॉर्मल पतंग नहीं थी ये। ठीक है, एक कपड़े की बनी हुई पतंग थी जिसको उड़ाया था। और उसके बाद इन्होंने क्या देखा था, जब बिजली आई तो इस आयरन की रॉड पे गई, और उसके बाद ये यहाँ ट्रांसफर होकर यहाँ तक आई थी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक हाथ को, अपने हाथ को उन्होंने सूखा रखा है, यानी कि गीला नहीं होने देता, क्योंकि फिर बिजली का झटका नहीं लग सकता था। बट इन्होंने दूसरे हाथ से देखा, जब वो इसको इसकी के पास में ले गए तो इनको क्या हुआ, झटके महसूस हुए, यानी कि जैसे हमें करंट लग जाता है वैसा इनको करंट महसूस हुआ। तो उन्होंने इस चीज की, यानी इससे पहले तक जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये काइट एक्सपेरिमेंट किया, इससे पहले ये अवधारणा थी कि जो नेचर में ये जो क्लाउड जब क्या होते हैं, चमकते हैं, तो ये बिजली नहीं होती, ये क्या होती है, ये लाइट होती है। बट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया ये लाइट नहीं है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत है। ये इन्होंने विद्युत के बारे में बताया, यानी इलेक्ट्रिक के बारे में हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिली। फिर बाद में आगे चल के बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये जो झटका लगा बेंजामिन फ्रैंकलिन को, ये क्यों लगा। ठीक है, खैर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। और बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, जब बिजली आती थी तो बहुत सारे घर, जो मकान होते थे, आज भी आपने देखा होगा जब भी बिजली आती है तो बहुत सारे मकान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उस मकान को डिस्ट्रॉय होने से बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, जो लाइटनिंग रॉड होती है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही हमारे बनाई थी। ठीक है, बिजली जब चमकती तो आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग्स होती हैं, टावर्स होती हैं, वहां पे एक रॉड लगी होती है, जिसके द्वारा क्या होती है, बिजली क्या होती है, इस रॉड में जाती है और सीधे कहां चली जाती है, अर्थ के अंदर चली जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो यहाँ पे इनका क्या रोल था, क्योंकि इन्होंने यहां से क्या बताया, अभी तक थिल्स ने जो एम्बर के बारे में बताया था, वहां से हमें चार्ज के बारे में पता तो चला था, बट हम उसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो उसको पूरी तरीके से डिफाइन जो किया वो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब ने किया। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां से क्या स्टूडेंट दो नतीजे निकलते हैं हमारे यहाँ पे। एक तो ये निकला,
पहली चीज क्या हुआ, थेल्स ने बताया हमारे चार्ज के बारे में, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया, बट उन्होंने क्या किया, इसको डिस्कवर किया अनजाने में। दूसरा कौन आया हमारे साइंटिस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इन्होंने चार्ज को क्या किया, पूरी तरीके से डिफाइन, यानी कि डिफाइन किया चार्ज को, ठीक है। यहां बोल सकते हैं डिस्कवरी की, डिफाइन चार्ज, और आप बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां से चार्ज की डिस्कवरी हुई, और इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बताया कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, वो लाइट नहीं होती, बात क्लाउड में जो होता है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो डिस्कवरी ऑफ चार्ज यहां से आया, ठीक है। अब इसके रीजन के बारे में जानते हैं कि ये क्यों हुआ। बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की, तो यहां से फिर इनको रीजन क्या मिला, तो रीजन जो आया वो निकल के आया फ्रिक्शन, यानी क्लाउड के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। जैसा कि थेल्स ने किया था एम्बर के साथ, जब एम्बर को रख रहा था तो क्या हुआ था, वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। तो सेम यहां पर भी जो बिजली, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी, वो क्या हुई थी, फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हुई थी। अब इसको भी लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो बाद में जब बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया तो इसको देखा, फिर लैब में जब इसको देखा तो इन्होंने आपने क्या किया, दो रॉड ली, ठीक है। एक कांच की रॉड ली और दूसरी भी हमारी किसकी थी, ग्लास रॉड थी। दोनों कांच की रॉडें थी, ठीक है, ग्लास रॉड। ये भी कांच है और ये भी कांच है। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको समझ पाए, ठीक है। दो कांच की रॉड ली, एक को इन्होंने क्या किया, फ्रीली लटका दिया, किसी भी कपड़े से या किसी भी धागे से बांध के फ्रीली लटका दिया, और दोनों ही कांच को क्या किया, इन्होंने बिल्ली के बाल से रगड़ा, ठीक है। उस जमाने में लोग जो है पेट्स ज्यादा पालते होंगे या उनको ज्यादा लगा होगा, तो उन्होंने बिल्ली के बाल से रगड़ा। रेशम के कपड़े से भी एक्सपेरिमेंट दिखाया गया होगा, अगर आपने देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा। तो दोनों ही रॉड को इन्होंने बिल्ली के बाल से रगड़ा। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, रिपल्सन। यानी कि क्या हुआ, ये जो फ्रीली रॉड जो थी, ये क्या हुई, जब इसको हम पास ले गए तो ये दूर भाग गई, ठीक है। फिर एक दूसरा पदार्थ लिया हम लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं, तो यहां पे क्या लिया हमने, एक दूसरा पदार्थ लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, एबोनाइट बोलते हैं। एबोनाइट की जब रॉड ली, एबोनाइट, ठीक है। तो एबोनाइट की रॉड के साथ भी यही काम किया गया, इसको भी बिल्ली के पास रखना, ये भी ये क्या है, फ्रीली इसको यहाँ पे रॉड को लटका रखा है, और दूसरी एक एबोनाइट की स्टिक ली हमने और इसको भी क्या किया, हम इसके पास में ले गए। तो ये भी क्या कर गई, रिपेल कर गई एक दूसरे से। यहां पर भी क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। दोनों ही एबोनाइट की रॉड है, ठीक है, एबोनाइट। तो ये भी क्या कर गई, रिपेल कर गई एक दूसरे से। तो यहां से साइंटिस्ट ने कुछ रीजन निकाला कि जब हम क्या करते हैं, एक ही तरीके के सब्सटेंस लेते हैं और उनको जब हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन करके उनको जब हम क्या करते हैं, चार्ज उसमें प्रोड्यूस कर देते हैं, तो क्या होता है, वो रिपेल कर जाती है। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट फिर इसी में किया गया। क्या किया हमने, ये यहां से सॉरी स्टूडेंट, ये क्या किया, कांच की रॉड को यहाँ पे बिल्ली के बाल से रखा, यानी कि ग्लास रॉड को यहाँ पे रखा, और उसके बाद हम यहां से क्या ले गए, एबोनाइट की रॉड ले गए, ठीक है। इसको भी बिल्ली के बाल से रगड़ के ले गए, ठीक है। एबोनाइट को रॉड को ले गए, तो ये दोनों रॉड आपस में क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। इसमें क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। तो यहां से देखा गया, जब दो डिफरेंट सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, रगड़ कर, यानी कि जब उसको हम रगड़ के क्या करते हैं, पास में ले जाते हैं, तो वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट कर जाती हैं। और जब सेम मटेरियल को हम पास में ले जाते हैं, तो वो क्या कर जाती हैं, रिपेल कर जाती हैं, ठीक है। तो यहां से दो चीजें निकल के आई, एक निकल के आया हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक निकल के आया नेगेटिव चार्ज। यानी कि चार्ज यहां से पता चले कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक अट्रैक्ट करता है, एक रिपेल करता है। अभी तक इससे पहले जैसे थेल्स ने जो थ्योरी दी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो थ्योरी थी, वहां पे हमने अट्रैक्शन पढ़ा, पर जब इसको यहाँ पे लैबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो पाया गया कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, ठीक है, टू टाइप ऑफ चार्जेस। एक कौन सा चार्ज आया हमारा स्टूडेंट, एक आया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज किसको बोला गया, जैसे कि यहाँ पे कांच रॉड जो हमारी ग्लास रॉड दे रखी थी, इसको हमने क्या माना, कांच में हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एबोनाइट की रॉड थी, इसमें हमने क्या माना, नेगेटिव चार्ज है।
तो जब कांच में पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हुआ तो रिपेल कर गया। एबोनाइट पे हमने क्या माना, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, जब पास है तो भी वो क्या कर गया, सॉरी यहाँ पे रिपेल कर गया। जब कांच पे पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपेल कर गया। और यहाँ पर भी एबोनाइट पे दोनों जगह नेगेटिव चार्ज, तो भी ये रिपेल कर गया। अब यहाँ ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और एबोनाइट की स्टिक पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये दोनों क्या हो गए, अट्रैक्ट कर गए। बट आगे चल के यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा स्टूडेंट, आगे चल के, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे हमने लेट कर लिया है ना चार्जेस को, तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क ये लगा भैया क्यों हमने कांच पे ही पॉजिटिव माना, एबोनाइट पे क्यों नहीं माना पॉजिटिव, या एबोनाइट पे हमें पॉजिटिव मानना चाहिए था या कांच पे नेगेटिव मानना चाहिए था। तो फिर इसके लिए फिर अलग से थ्योरी दी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये मॉडर्न थ्योरी थी स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए आप पहले हमने किसके बारे में जाना, चार्जेस के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई इसके बारे में पढ़ा। अब चार्जेस में भी दो तरीके के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पर हमें यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मिला कि भैया पॉजिटिव चार्ज हमने कांच पे ही क्यों लिया या इस पे क्यों लिया। तो इसके लिए बाद में फिर साइंटिस्ट ने और रिसर्च की तो उन्हें एक और चीज से पता चली जिसको हमने एक थ्योरी का नाम दिया इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। यहां मैं हेडिंग लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसको, ये मॉडर्न थ्योरी थी स्टूडेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन मॉडर्न थ्योरी यहां पे लिख दे रहा हूं, मॉडर्न थ्योरी। तो देखिए इसमें क्या बताया गया, जैसे आपने दो सब्सटेंस लिए, दो पदार्थ लिए और उनके अगर आप एटम की स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आपको भी पता है कि एटम के न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और आउटर फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। तो जब आप इनको क्या करेंगे, रगड़ेंगे, यानी दोनों को आप रब करेंगे जब, तो क्या होगा स्टूडेंट, इनके बीच में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटिंग स्टेट में आएंगे और वो क्या कर जाएंगे, जंप करके दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे चले जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों एटम्स को क्या किया, आपस में रगड़ा, और रगड़ने के बाद क्या हुआ, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया। जब ये प्रोसेस हुई तो हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई क्योंकि यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो गई। तो साइंटिस्ट ने क्या बताया, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी स्टूडेंट पढ़ रखा होगा, साइंटिस्ट ने ये बताया कि जिस सब्सटेंस से या जिस पदार्थ से या जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या लेगा, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा वो उस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टूडेंट बात समझ में आई होगी चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो अब यहां से देखिए क्या होता है कि यहां से हमें ये पता चला ना कि जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता है, यानी कि यहां से चार्ज क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं। तो इसी कारण जो है आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, जो पेट्रोलियम वाले टैंक होते हैं जिसमें हम ज्वलनशील पदार्थ, या ऐसा कोई भी टैंक जिसमें हम ज्वलनशील यानी जलने वाले पदार्थ को जब हम लेके जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक रॉड को स्टूडेंट या एक जंजीर को क्या किया जाता है, लटकाया जाता है जमीन पे, ठीक है। क्यों लटकाया जाता है, क्योंकि देखिए जब दो पदार्थ क्या होते हैं, रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने से चार्ज जनरेट होता है, और चार्ज जनरेट होता है तो उससे दिक्कत हो सकती है। जब हम पेट्रोलियम टैंक को लेके जाते हैं तो उसमें जो बाहर क्या होती है, टैंक होता है हमारा, अगर उसमें एयर होगा, एयर के बीच में एयर से क्या हो सकता है, उसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन से वहां पे चार्ज डेवलप होगा, तो हो सकता है टैंक फट जाए, ठीक है। तो वहां पे जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो टैंक होता है स्टूडेंट उस पे एक जंजीर को नीचे लटका देते हैं, और वो कहां पे लटकती रहती है, सरफेस से, अर्थ सरफेस से। तो होता क्या है, जब एयर आती है तो वहां पे जो चार्ज जनरेट होता है वो उस रॉड के थ्रू, जंजीर के थ्रू कहां पे चला जाता है, जमीन पे चला जाता है। तो स्टूडेंट उससे उस टैंक के जलने का, फटने का खतरा नहीं होता है स्टूडेंट। और अर्थ क्या करता है, अर्थ आपको पता है क्या करता है, पूरे कैसा भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, सभी को अपने अंदर क्या करता है, समा लेता है। इसीलिए हमारे घरों में अर्थिंग वायर्स भी लगाए जाते हैं, यानी अर्थिंग होता है ताकि अगर करंट कहीं पे भी प्रोड्यूस हो तो क्या करे, अर्थ उसको सीधे अपने अंदर ले ले, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को, चार्ज प्रोड्यूस होता है और चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, डेली लाइफ का एक एग्जांपल भी आपको बता दिया कि पेट्रोलियम टैंक में स्टूडेंट क्या करते हैं, हम लोहे की रॉड को
लगाते हैं। और यही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यही बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, लाइटनिंग रॉड के बारे में बताया था। उसका भी काम यही था, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी या बिजली जो भी होती थी अगर घर पे आने वाली है, तो रॉड क्या करता था, उसको खींच लेता था अपनी ओर और उसको कहां पे लेके चला जाता था, अर्थ में। ठीक है, तो यहां तक आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। तो अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और चार्ज के बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। आज देखिए मैं आपको चैप्टर का एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज के बारे में ही पूरा बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। चलिए, तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं। दो तरीके का मतलब अभी मैं बता रहा हूं क्या है, दो तरीके। एक तो इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है। कब, एक रेस्ट पे होगा एक मोशन पे। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, चार्ज नाम देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तब हम इसको नाम क्या देते हैं स्टूडेंट, करंट नाम देते हैं, है ना। क्या नाम देते हैं, करंट नाम देते हैं, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर होगी। इसमें क्या होता है, चार्ज के अंदर क्या होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जबकि ये जो करंट होता है ना स्टूडेंट, इसके अंदर दो तरह की एनर्जी होती है, आपने पढ़ा भी होगा। इलेक्ट्रिकल तो होती है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। दो तरह की होती है। अब देखिए इसमें क्या है, आपने देखा होगा करंट में क्या होता है, करंट आपने पढ़ा है, करंट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है तो हम उसको करंट नाम देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उसको चार्ज नाम देते हैं। और देखिए आपको झटके लगते होंगे जब आप देखिए करंट को छूते हैं तो आपको शॉक लगता है, करंट मतलब झटका लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि जब हमारा करंट यानी कि देखिए 1 एम्पीयर जो होता है, इसकी यूनिट भी देख लीजिए स्टूडेंट, चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है, ठीक है। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि करंट की जो यूनिट होती है उसको हम एम्पीयर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए 1 एम्पीयर में देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। 1 एम्पीयर में अगर स्टूडेंट हम बात करें तो यहाँ पे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पीयर में से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मूव करता है। तो सोचिए आप कहीं पे अगर हाथ लगाएंगे, एक एम्पीयर की भी अगर करंट होगी तो इतने 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपके हाथ के अंदर घुस जाएंगे, तो जाहिर सी बात है झटका लगेगा। और 1 एम्पीयर की करंट थोड़ी ना मूव करती है, करंट तो हमारी 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर मूव करती है ना। तो सोचिए कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके शरीर के अंदर आते हैं, तो इसी वजह से हमें शॉक लगता है। इतनी तेजी से कोई चीज हमारे अंदर घुसेगी तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, चार्ज के बारे में और करंट के बारे में। तो यहां से हमें ये चीज पता चली, जो चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे। जब आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाएंगे तो आपका चार्ज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, एनी होता है। अभी आगे मैं बात करूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। पहले यहां पे देखिए चार्ज किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे तो आपका चार्ज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां से हमें फार्मूला मिला चार्ज, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, Q इज इक्वल टू me। दूसरा हमने चार्ज का एक और फार्मूला पढ़ रखा है, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चार्ज यानी कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, करंट, यानी कि ये वाला जो हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो करंट इनटू क्या होता है, टाइम। क्या, करंट इनटू टाइम, या पूरा लिख देता हूं यहां पे, करंट इनटू टाइम, ठीक है। चलिए अब यहां से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे क्या चीज होती है। अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दे कि कोई चीज है, जैसे कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो 2 कूलम का चार्ज दे रखा है, तो आपसे पूछा फाइंड एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए उसके अंदर कितने हैं। अगर उसके ऊपर किसी सब्सटेंस के ऊपर या किसी पदार्थ के ऊपर 2 कूलम का चार्ज है तो फाइंड एन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है आपको। तो यहां से आपने फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू एन, और आपको क्या पता है, Q की वैल्यू 2 दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। और यहाँ पे जो E होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10 की पावर
माइनस 19 कूलम, यही होता है ना। तो यहां से n बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो 1.25 इंटू कितना आएगा स्टूडेंट जल्दी बताइए 10 की पावर 19, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट जो यहां पे निकल के आए वो कितने हैं 1.25 इंटू 10 की पावर 19। तो ये एक बेसिक में आपको एग्जांपल बता रहा हूं, कभी कभार हमारे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए Q इक्वल्स टू क्या होता है, N होता है। तो यहां से आपको कुछ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है या आपको चार्ज के बारे में पूछ सकता है कितने चार्ज होंगे, ठीक है। अब इस पे भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमने पढ़ा फॉर्मूला, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम पे। इस पे कैसे न्यूमेरिकल आएगा, इस पे जो न्यूमेरिकल होगा, मान लीजिए आपको चार्ज दे दिया, यही लेते 2 कूलम का चार्ज जो कि वहां पे लिया है, और यहां पे आपसे चार्ज के अलावा आपको टाइम दे दिया 2 मिनट का टाइम दे दिया 2 मिनट्स, ठीक है। और आपसे पूछ लिया फाइंड करंट, यानी कि 2 मिनट में अगर 2 कूलम का चार्ज है वो फ्लो हो रहा है तो उसमें कितनी करंट यानी कितनी विद्युत फ्लो होगा ये आपको बताना है। तो यहां पे आपने फिर से फार्मूला लगाया Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू T, ये आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू IT। चार्ज कितना है 2 कूलम, ठीक है, और यहां पे करंट कितना है वही तो हमें निकालना है, और जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है स्टूडेंट 2 मिनट, ठीक है। तो 2 इंटू 2 मिनट है, मैंने इसको सेकंड में चेंज कर लिया, 2 इंटू 60 कर लिया, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 120 I, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 120, ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा करंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है आपको क्या दे दे I की वैल्यू दे दे, चार्ज पूछ ले, तो यहां पे चार्ज की वैल्यू दे रखा था। तो इस तरीके से आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो करंट पूछे, चाहे वो चार्ज पूछे, चाहे वो टाइम पूछे, आप कुछ भी निकाल सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब यहां से पढ़ते हैं स्टूडेंट हम नया टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि कुछ नहीं है Q इज इक्वल टू N ही है, मैंने भी आपको बताया था। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या बताया गया स्टूडेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, इसको मैं लिख देता हूं, द टोटल चार्ज ऑन बॉडी कैन ओनली, द टोटल चार्ज ऑन बॉडी कैन ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम इंटीग्रल ऑफ चार्ज E, ठीक है। ये स्टेटमेंट आया इसकी तरफ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि द टोटल चार्ज ऑन बॉडी कैन ओनली सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, यानी कि जो टोटल चार्ज होता है, जो कि आपने ये पढ़ा था, चार्ज इक्वल टू क्या होता है Ne, तो टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि जैसे कि मान लीजिए चार्ज होगा वो क्या होगा, या तो वो प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इसी से आपने ये फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा ना, चार्ज जो मैंने आपको बताया, चार्ज किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यानी जितना इलेक्ट्रॉन आप ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही चार्ज क्या होगा ज्यादा होगा, या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही चार्ज होगा, ये मैंने बताया था। तो इसी चीज को फिर से बताया गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के माध्यम से, यानी Q इज इक्वल टू N, वो भी प्लस माइनस जैसा चार्ज दे रखा होगा, या प्लस का या तो माइनस का, ठीक है। तो यानी कि वो क्या होगा फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, वो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 या 4, जो भी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन बाद में स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, लेटेस्ट में अभी हाल ही में मतलब कि अमेरिका ने मतलब कुछ ऐसे पदार्थों की भी खोज की
जो कि क्या होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल के अलावा वो फ्रैक्शनल मल्टीपल भी होते हैं, यानी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होते हैं। इसमें एक पदार्थ ये बताया गया क्वार्क, ठीक है, क्वार्क एक पदार्थ पाया गया जो क्या होता है, ये कैरी करता है, कैरी फ्रैक्शनल मल्टीपल, ठीक है, या फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। इस पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2/3 या प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन या प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए जो हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रल मल्टीपल। उसके अलावा कुछ ऐसे भी आजकल हमारे पास पदार्थ या सब्सटेंस अवेलेबल है जिसपे क्या होता है फ्रैक्शनल मल्टीपल भी होता है। तो ये हमारा क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि ये एक दो मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि क्या कोई ऐसा भी पदार्थ है जिसमें वो क्या हो फ्रैक्शनल मल्टीपल हो। तो ये आपको याद रखना है क्वार्क एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है कि जो पदार्थ होते हैं सब्सटेंस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होते हैं। यहां तक स्टूडेंट आपको मुझे लगता है क्लियर होगा टॉपिक। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन आपने स्टूडेंट नाम से ही लग रहा है कि कंजर्व का मतलब क्या होता है संरक्षण, यानी कि सुरक्षित रखना। जैसा कि हम लोगों ने पिछले यानी कि जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सेम उसी तरह हमारा क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को में क्या है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये बात यहां पर भी सेम ही चीज स्टूडेंट कहा जा रहा है कि चार्ज को नहीं क्रिएट किया जा सकता है नहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है। चार्ज हमेशा क्या होता है संरक्षित रहता है, यानी कि कंजर्व रहता है, ठीक है। बस भाई स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ स्टूडेंट ताकि आपको लेंथी न लगे, मैं आपको बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम दे रखा है और इसके अंदर हमने कुछ चार्ज लिया, जैसे कि +2 कूलम का चार्ज रख लिया, +3 कूलम का चार्ज रख लिया और माइनस मान लीजिए माइनस का क्या ले लिया 1 कूलम का चार्ज ले लिया, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम है। अब मान लीजिए क्या किया जब हमने इनको रखना, तो यहाँ पे जो आपकी चार्ज है वो कौन कौन से है, मान लीजिए यहाँ पे आया 8 कूलम का चार्ज, दूसरा आ गया 3 कूलम का चार्ज और तीसरा जो चार्ज है वो हमें नहीं पता, ठीक है, Q3 मान लीजिए, इसको मान लीजिए Q3 की वैल्यू नहीं पता। तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज को सिर्फ ट्रांसमिट किया जाता है और डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा सिस्टम में वो क्या होगा सेम ही होगा। तो यहां से देखिए Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 डैश + Q2 डैश + Q3, इसको डैश मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सम कीजिए, यहाँ पे कितना है 2 + 3 - 1, 2 + 3 5 और 5 - 1 के कितना आया 4 कूलम का चार्ज। तो इधर भी स्टूडेंट कितना होना चाहिए 40 कूलम का चार्ज। यहाँ पे एक है 8 कूलम का चार्ज, दूसरा है 3 कूलम का चार्ज और थर्ड क्या मैंने माना है Q3 डैश माना है स्टूडेंट, ठीक है। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये 11 + Q3। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट Q3 कितना निकल के आ जाएगा 4 माइनस का 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये Q3 की वैल्यू 7 कूलम, वो भी किसका प्लस का या माइनस का 7 कूलम, ठीक है। तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है कि कोई भी सिस्टम दे रखा होगा वहां पे जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे, वो ना ही कम होंगे ना ही ज्यादा होंगे, जितने उतने ही रहेंगे, बस वो बदल उनकी वैल्यू बदल सकती है लेकिन जो नेट आएगा वो क्या आएगा हमेशा सेम आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर हमारा स्टूडेंट यहीं तक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होती है, उसके बारे में आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी या जितनी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी थी उसी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।